Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पिछली क्लास में कौन कौन से प्रश्न पढ़े थे, उनके उत्तर क्या क्या थे। जैसा कि कल की क्लास में शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि हमने उससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है और आज की क्लास में हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने पिछली क्लास में प्रश्न 2 तुम्हारी समझ से इस शीर्षक से प्रश्न 2 स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखो। तो हमने लिखा था कि स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था और स्वामी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। उसके बाद हमने प्रश्न कहानी हो और तुम, उसमें से प्रश्न 1 का क, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। उसके बाद हमने प्रश्न 2 क्या था वो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। स्वामीनाथन जो था वो दादी के पास बहुत ही प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। ये प्रश्न 2 तो हमने किया है, पर प्रश्न 1 का जो ख प्रश्न है ना कि क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है, शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, ये प्रश्न हमने छोड़ दिया था, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 है कि स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? तो इसका उत्तर मैंने आपको बताया था कि जब हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, एक बार बुक में से देख लेते हैं। तुम इन हालात में कैसा महसूस करते हो? जब आप किसी दोस्त के घर में। दूसरी स्थिति है कि जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो। तीसरी स्थिति रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर। और चौथी स्थिति है कि जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो या जाते हो। तो उत्तर मैंने आपको बताया था कि दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। फिर ख, जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो। तो उत्तर क्या बताया कि जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। उसके बाद घ है रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर। जब आप रेलगाड़ी में या फिर बस में कहीं पर सफर पर जाते हो तब कैसा महसूस करते हो? तो रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद घ है कि जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो तब कैसा महसूस करते हो? जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हेडिंग है, शीर्षक है प्रश्नों का पता करो। पहला प्रश्न, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो आपको बताना है सबसे पहले कि सब मजिस्ट्रेट है वो कौन है और क्या वो पुलिस विभाग में यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता है या नहीं करता, उसके बारे में आपको बताना है। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आज का कक्षा कार्य लिखेंगे, हम डेट लगाएंगे यानी कि दिनांक लिखेंगे आज की, फिर शीर्षक लिखेंगे पता करो। पहला प्रश्न, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो उत्तर, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। आपको याद होगा कि पाठ पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया था कि सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमे के फैसले सुनाता है। तो उत्तर क्या है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है, ठीक है। वो पुलिस विभाग में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? वो अदालत में बैठेगा, ठीक है। पुलिस विभाग अलग है और वकीलों का और जज का विभाग एक अलग होता है, तो उसके लिए कोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। 2 प्रश्न एक प्रश्न में ही पूछ लिया कि सब मजिस्ट्रेट कौन होता है, तो उत्तर सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। फिर एक प्रश्न पूछ लिया कि क्या वह पुलिस विभाग में होता है, तो हम लिखेंगे नहीं, वह पुलिस विभाग में नहीं होता, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रश्न 2, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो।
तो ये प्रश्न हमें करना तो नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस विभाग के अंदर जो है कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है बच्चों, थाने वगैरह ये प्रश्न हमें नहीं करना है, पर मैं ये बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से पद होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या होता है, SHO होता है पद, ठीक है बच्चों, और इंस्पेक्टर का पद होता है, सब इंस्पेक्टर का पद होता है, हवलदार, कांस्टेबल, सिपाही, ये इस तरह के जो है पद पुलिस थाने के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, स्कूल या आपके घर के क्षेत्र में जो थाना पड़ता है उसमें थाने का नाम लिखना है, फिर पद लिखना है, जैसे कि SHO कौन है, वहां का इंस्पेक्टर कौन है, वहां का सब इंस्पेक्टर कौन है, हवलदार यानी कि कांस्टेबल कौन है, सिपाही कौन है, तो वो हमें नहीं पता है और ये क्वेश्चन हमें करना भी नहीं है। ठीक है बच्चों, पद कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको पद ही लिखने हैं तो मैं पद आपको लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से पद होते हैं। जैसे पद लिख दो, व्यक्ति का नाम तो हमें पता नहीं है, जैसे कौन कौन से होते हैं, SHO होता है, SHO, और कौन सा पद होता है, इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर, और कौन सा पद होता है, सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद और कौन सा पद होगा, ठीक है, 3 ही पद मैंने आपको बताया, फिर कांस्टेबल और सिपाही वगैरह होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नहीं करोगे, ठीक है, ये आपको कट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दादी का बक्सा, हेडिंग अब ये आ गई है, दादी का बक्सा। उसका यानी दादी सामान था, उसका सामान था, किसका, दादी का, 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ठीक है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया, अब उस पैराग्राफ पर आपको 4 प्रश्न पूछ लिए। पहला प्रश्न क्या है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। जो दादी जी थी वो अपने बक्से के अंदर जो है इलायची क्यों रखती थी, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। तो उत्तर हम लिखेंगे कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। तो इन चीजों का और काम भी क्या है ना, या तो दादी इलायची, लौंग और सुपारी को खाने के लिए रखती होगी। तो प्रश्न क्या है कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी। तो उत्तर, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। उसके बाद प्रश्न 2, प्रश्न 2 क्या है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से होता है, यानी इलायची, लौंग और सुपारी का आपके घर में इस्तेमाल होता है या नहीं, अगर होता है तो किस तरह से इसका इस्तेमाल यानी इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल चाय में यानी इलायची और लौंग का हम करते हैं, वैसे हम ज्यादातर इलायची का इस्तेमाल चाय में करते हैं, तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है, जैसे कोई सब्जी बनाने में हम जो है लौंग का इस्तेमाल करते हैं और सुपारी का इस्तेमाल हम खाने के तौर पर कर सकते हैं। तो हमारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। उसके बाद प्रश्न 3, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे तांबे का जो सिक्का होता है ना, वो बनाने में, जैसे आपने तांबे के सिक्के के बारे में क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो दादी थी वो अपने बक्से में तांबे का सिक्का भी रखती थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है, यानी कौन कौन से मेटल से जो है हम सिक्के बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं। तो उत्तर हम लिख सकते हैं, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है, यानी आपको तांबे का अगर सिक्का बनाना है तो उसके लिए आपको तांबे के साथ लोहा मिलाना पड़ेगा। इस तरह से जो है हम तांबे के सिक्के बना सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं, यानी सिक्के कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल सिक्के होते हैं, उसके अलावा भी कई तरह के सिक्के हो सकते हैं। उनको बनाने में किस किस तरह की धातु यूज हो सकती है, यानी उस किन किन धातु का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है।
सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल आदि धातुओं द्वारा बने हो सकते हैं, है ना। जैसे हम नॉर्मल सिक्का तो यूज करते ही हैं, वो लोहे का हो सकता है। तांबे का सिक्का हमने देखा है। सोने का सिक्का जो होता है वो ऐसे ही लोग खरीद लेते हैं ताकि उसको तुड़वा कर कुछ अपने गहने भी बनवा सकते हैं। चांदी का सिक्का आमतौर पर हम देख लेते हैं। लोहे का तो हमारे पास होता ही है, और पीतल से भी जो है इन सभी धातुओं से जो है सिक्के बने हो सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। तो ये प्रश्न हम जो है अपनी कॉपी के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको कि ये जो शब्द है, ठीक है, ये रेखांकित किया गया है, इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। अब इसको आपको क्या करना है, दूसरे स्तंभ के शब्द, यानी कि ये वाला जो शब्द है, इस वाले शब्द को और इस वाले शब्द का यूज करते हुए एक वाक्य लिखना है। जैसे पहला है उल जुलुल कल्पना, ठीक है बच्चों, पहला क्या दे रखा है, उल जुलुल कल्पना, और दूसरा शब्द दिया है चेतावनी। तो इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हुए हमें क्या लिखना है, वाक्य। तो हम क्या लिख सकते हैं कि तुम उल जुलुल मत बोलो, यानी कुछ भी मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। फिर दूसरा है रूखा स्वर, और दूसरा सब कॉलम का शब्द क्या है, मिठास। इन दोनों को साथ में लेते हुए एक वाक्य बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आज थोड़ा तुम क्या कर लो, आज तुम थोड़ा रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर खाना खाने को मिलेगा। इस तरह का रूखा यानी जिसमें कम स्वाद का खाना, और मिठास भरा जिसमें शक्कर मिलाई गई है, जो मीठा है। फिर तीसरा है खूंखार डाकू और समर्थन। इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक वाक्य लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भी आदमी जो है, किसी डाकू का नाम, जैसे गब्बर सिंह एक खूंखार डाकू है, तुम्हारी इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, या मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नहीं करोगे। क्वेश्चन था क्या वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। अब इसका प्रश्न 2 क्या है वो हम देख लेते हैं। नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न हम कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा जरूरी भी है। क्या है कि आपको नीचे कुछ पाठ में जो वाक्य आए थे उनका कुछ छोटा छोटा अंश दिया गया है, छोटा छोटा सा भाग दिया है। उस भाग में से क्या किया है, कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, यानी कि लाइन खींची हुई है। अब उन लाइन में जिन शब्दों पर लाइन है उनका आपको लिंग यानी कि जेंडर पहचानना है और लिखना है। तो सबसे पहला है पुलिस की वर्दी। सबसे पहला क्या है बच्चों, पुलिस की वर्दी। अब जो ये वर्दी शब्द है ना, इसका लिंग क्या है, यानी कि इसे हम पुल्लिंग कहेंगे या स्त्रीलिंग। 2 लिंग होते हैं, आप जानते ही हो। एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है जिससे हमें मेल वर्ड्स के बारे में पता चले, और दूसरा लिंग होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी फीमेल के बारे में जिस शब्द से पता चले। तो 2 लिंग है। अब इनका लिंग लिखना है हमें। जैसे पहला है वर्दी, तो वर्दी का लिंग क्या होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए वर्दी शब्द कैसे बना है, व प्लस र प्लस द प्लस बड़ी ई, वर्दी। अब इसे हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पूरा व फिर द पर बड़ी ई की मात्रा और र की मात्रा कहां पर लगेगी, इसके ऊपर। ये बन गया वर्दी। अब सबसे एंड में क्या आ रहा है बच्चों, ई। हम बोलते हैं वर्दी। तो ऐसे शब्द जिसमें पीछे ई की ध्वनि सुनाई देती है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग। तो वर्दी शब्द का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे लड़की,
गीता, सीता, या फिर आ की ध्वनि, या हमें पीछे क्या सुनाई दे, आ का साउंड सुनाई दे या ई का साउंड सुनाई दे, तो उसको वो नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट है काफी बड़ा दफ्तर। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हमें अ की ध्वनि सुनाई दे, जैसे लड़का, बालक, रोहन, सोहन, तो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है, तो दफ्तर यानी पीछे अ सुनाई दे रहा है, तो दफ्तर जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, मेल वर्ड, मस्क्यूलाइन। ठीक है बच्चों, फिर है तांबे के सिक्के। तो सिक्के, तो सिक्के या सिक्का, तो सिक्का जो शब्द है वो क्या है, सिक्का शब्द क्या हो सकता है बच्चों, आप खुद सोचकर बताइए। तो जो सिक्का शब्द होता है वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिक्का पीछे आ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो हम इसे स्त्रीलिंग लिखेंगे, ऐसा नहीं है, ये एक अपवाद है। जो सिक्का शब्द होता है वो एक पुल्लिंग शब्द है। फिर है सामान, तो सामान शब्द क्या होगा, सामान शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द होगा। फिर है हिस्सा। अब इसमें फिर से पीछे आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, हिस्सा, हिस्सा शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। और है महामूर्ख, तो महामूर्ख भी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सिर्फ इस वर्दी ही ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है इन छहों में से, बाकी 5 शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए बच्चों, कॉपी में किस तरह से आप इस काम को करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, शब्दों की बात आप हेडिंग लिखोगे। प्रश्न 1 हमने छोड़ दिया था और प्रश्न हम 2 कर रहे हैं, पर उसको हम लिखेंगे प्रश्न 1। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। तो देखिए किस तरह से करोगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर क्या था, पुलिस की वर्दी। अब वर्दी शब्द को आप क्या करोगे, रेखांकित, अंडरलाइन, फिर आगे तीर करके लिखोगे वर्दी शब्द वापस से और उसे लिखोगे स्त्रीलिंग। उसके बाद दूसरा है काफी बड़ा दफ्तर। क्या लिखा है, काफी बड़ा दफ्तर। दफ्तर शब्द को आपको रेखांकित करना है, तीर लगा के वापस लिखना है दफ्तर और उसे लिखोगे पुल्लिंग। उसके बाद तीसरा है तांबे के सिक्के। क्या दे रखा है, तांबे के सिक्के। तो सिक्के शब्द को आप अंडरलाइन करोगे, आगे उत्तर में लिखोगे सिक्का और ये शब्द क्या है, पुल्लिंग। उसके बाद चौथा है अपने सारे सामान। तो सामान शब्द को आपको रेखांकित करना है, फिर लिखना है सामान और इसे लिखोगे पुल्लिंग। फिर पांचवा है उस जैसा महामूर्ख। तो महामूर्ख शब्द को क्या करना है, रेखांकित और आगे लिखोगे महामूर्ख करके पुल्लिंग। फिर है 10वां हिस्सा। तो हिस्सा शब्द को आप क्या करोगे, रेखांकित, फिर आगे उत्तर में हिस्सा फिर से लिखकर लिखोगे, ये शब्द है पुल्लिंग। तो इस तरह से जो आपका पाठ 13 था स्वामी की दादी वो पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आप ये जो पाठ मैंने आपको समझाया स्वामी की दादी, इसकी कहानी क्या थी वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और प्रश्न उत्तर किस तरह से करना है वो भी आप समझ गए हो। तो एक बार फिर से कॉपी वाला जो काम है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है। 7 पेजेस का आपका काम है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था, स्वामी की दादी, ये पाठ था। पहला प्रश्न है कि सच में राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। तो उत्तर, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी जो है वो राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको वापस से ये क्यों दोहरा रही हूँ। दोहराने से क्या होगा, एक तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े और थोड़े बहुत उसके आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। फिर प्रश्न 2, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। तो उत्तर क्या लिखा था कि मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली थी। उसके बाद प्रश्न 3,
पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में आपको क्या पता चलता है, यानी तुम्हें क्या पता चलता है, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। 6 वाक्य हमने लिखे स्वामी के ऊपर कि स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। दूसरा, वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। तीसरा वाक्य, वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। चौथा वाक्य, स्वामी की दादी जब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है। पांचवा, स्वामी को पुरानी बातें सुनना इतना अच्छा नहीं लगता है। और छठा वाक्य, वह अपनी दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। फिर हेडिंग है तुम्हारी समझ से। इसका प्रश्न 1, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण तो हम उत्तर लिखेंगे हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे, राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा था। फिर पिछली क्लास में हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में प्रश्न 2 से स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखो। तो ये तो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझा ही चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना है। काम करना इतना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसी पीडीएफ आपको भेजी गई है सेम टू सेम वैसा का वैसा काम आपको कॉपी में करना है। आपको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस पेन से क्वेश्चन लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस पेन से लिखूं, आंसर किस पेन से लिखूं, इसकी आपको समस्या अब नहीं है। तो उम्मीद करूंगी कि आप अपना काम, अपनी कॉपी का काम काफी अच्छे से कर सकते हो और राइटिंग भी आप अच्छे से लिखोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो ये जो पार्ट था वो पूरा हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।